अच्छा, वो फ्री राशन जो मिल रहा अगर बंद हो जाए तो आप मोदी जी को वोट देंगे? नहीं तो नहीं देंगे। मोदी ने है बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते तो हैं। आप 10 साल हो गए हैं सरकार को, सरकार बदलनी चाहिए। और ना ही महिलाओं के लिए कोई बात होती है। अगर आपको फ्री की चीज नहीं मिले तो वोट मोदी जी को नहीं देंगे? नहीं दिया भाई। अच्छा, ये गवर्नमेंट नीचे से ऊपर तक क्यों नहीं देखती? वादे सारे झूठे दिखते हैं जो भी किए गए थे। नमस्कार साथियों, अनूप गुप्ता हिंदन्यूज़.live से। आज हम बख्शी का तालाब लखनऊ में जो है रैथा गांव में आए हैं। आज हम चुनावी चर्चा 2024 पे बात करेंगे रैथा गांव के निवासियों से कि जो इस समय 2 चरण के चुनाव भारत देश में हमारे देश में हो चुके हैं और 20 मई को 5वें चरण में लखनऊ में चुनाव होना है। तो उसका यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो सत्तारूढ़ पार्टी के बारे में सोचते हैं, क्या विपक्ष के बारे में सोचते हैं और किसको वो आगे लाना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को रैथा गांव में आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग, कुछ निवासी खड़े हैं। आपका क्या नाम है? राम करावन। आप बताइए इस बार जो क्या चुनावी सरगर्मियाँ यहाँ क्या चल रही है, आपका क्या सोचना है इस बारे में? अभी तो कुछ सोचना कुछ नहीं है। अरे यहाँ रैथा गांव में क्या माहौल बन रहा है, आप लोग किसको जिता रहे हैं? मायावती। हाँ। अच्छा, क्यों मायावती को आप क्यों चुनाव वोट देना चाहते हैं? अरे वाह, सरकार बहुत बढ़िया चलाती है। अच्छा, आप किसको देना चाहते हैं? मोदी। राजनाथ ने है पास किया, मोदी ने है बनाया है, मोदी ने है बनाया है। उस पे भी जनता चलती है, उस पे भी जनता चलती है। तो आप वोट देंगे इस बार? देखा जाएगा सर, देखा तो मैं कुछ अच्छा, बता अभी तय नहीं सकता। किया है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जिस पार्टी को भी वोट देना चाहेंगे जी, जी। किस आधार पे देंगे? कोई मुद्दा है कि क्या आप देखना चाहते हैं अपनी सरकार से? अरे अब जो अच्छा काम करेगा उसी को मतलब चुना जाएगा। कौन और अच्छा क्या? काम कर रहा है बताएंगे? अब कर तो फिलहाल अभी जिनकी राज है उन्हीं को देखा जा रहा है। किस अभी आप कितने साल के हो? 25। हाँ, तो आप इस बार किसको वोट दे रहे हो? ये सर हम नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे और ये हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम करते तो हैं। आप युवा हो, हाँ। तो आप मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। तो क्यों आपने क्यों सोचा कि हम मोदी जी को वोट दें? वो सरकार अच्छी है। सरकार अच्छी है, नहीं तो आप मतलब आपने क्या, आपको रोजगार मिला, आपको विकास मिला, क्या मिला? नहीं, देश का विकास हो तो हमारा सब लोगों का विकास होगा। तो आपको लगता है कि मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं और देश का विकास है तो आपका विकास होगा? दादा, आपका क्या नाम है? गया प्रसाद। अच्छा, आप किसको वोट दे रहे हैं इस बार? वोट तो हम विकास के लिए दे रहे हैं और क्या। विकास के लिए हाँ, किसको देना हाँ, चाहते जो हैं? विकास कर मतलब हम दृष्टि में आप जो कोई विकास कर नहीं, तो विकास के लिए आप वोट किसको देना चाहते हैं? ना हम चाहते हैं ये है कि वो पे नहीं करे, ये है कि कर जाए। अच्छा, इस गांव में विकास कौन सरकार अच्छा कर रही है? विकास तो अच्छा सभी कर रहे हैं, मतलब ये है कि इस समय तो मतलब योगी की सरकार है आपकी। अच्छा, तो महंगाई का तो कोई चिंता नहीं है? महंगाई जो है अभी को निवारण कर सकते भाई, अभी कहाँ निवारण हो रहा कुछ। महंगाई बढ़ रही है? महंगाई तो है मतलब हर तरफ से नहीं, मतलब ये तो देखा जाए। हाँ, वो दोनों चीज़ें साथ में। कमाई है, महंगाई है तो कमाई है भाई। समय तरह तो 400-500 मिल रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ। तो कुल मिला के आमदनी बढ़ी है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, गांव का विकास हो रहा है। अच्छा, और युवाओं का? युवाओं का बताइए भाई, हम अपन जिम्मेदारी ली भाई। अच्छा, नहीं, बहुत बढ़िया। तो आपने अपनी क्या जिम्मेदारी ली है देश के लिए, बताइए। भाई हम कमाए भाई, पहले 200 मिलते रहे, अब 500-600 मिलते हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, तो आमदनी बढ़ी है। महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है भाई, महंगाई बढ़ी तो वैसा तो आमदनी बढ़ी है। अच्छा, जैसे आजकल चल रहा है वो जो हमारे आप पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल में बंद कर दिया गया, इस बारे में क्या सोचना है आपका? तो भाई गलत करी है तो बंद जरूर हुई है। तो आपका मानना है वो गलत किए हैं तो बंद होंगे? आपका क्या सोचना है इस बारे में? अरे यही सोच रहे हैं अब का के बारे में, तथ्य के बारे में का माना जा सकता भाई। अब पूर्णतया तो हम लोगों दूर दराज रहे तो का मतलब विचार की सकित की मतलब का रोल है, कई ज़्यादा कह रहे हैं वो लोग। अच्छा, इसके अलावा एक बात और आ रही है आजकल, आप लोग अगर अखबार पढ़ते होंगे, मोबाइल से देखते होंगे, लोग बहुत एक चर्चा चल रही है, बहुत सरगर्मी चल रही है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो वो जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ख़त्म कर देगी। तो इस बारे में आपका कुछ सोचना है? संविधान को ख़त्म कर देगी, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। संविधान को नहीं खत्म कर पाएंगे। संविधान नहीं खत्म हो सकता? कि बाबा साहब के इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है
और बाबा साहब के अलावा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। किसको वोट दे रहे हो आप? वोट तो हम पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि वोट तो हम उसी को देंगे जो विकास करेगा। और रही कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की, वो तो बदल नहीं पाएंगे। अच्छा, नहीं बदल पाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, 1 रुपए का भी सामान, 5 रुपए का सामान खरीदते हैं, तो दुनिया भर के सवाल सोचते हैं कि ये कितना टिकाऊ है, फलाना है, ढिमकाना है, और कम से कम अगर हमको सस्ते में मिल जाए। तो इसी तरीके से जब वोट देते हैं हम लोग, अपना एक वोट जो बहुत कीमती वोट माना जाता है, ठीक है, जिसके लिए पूरे देश के बड़े बड़े राजनेता हमारे सामने आते हैं, कहते हैं ना कि भैया वोट दो। तो इतने महत्वपूर्ण, इतने कीमती वोट के बारे में आपने सोचा कि उसको तय करने के लिए हमें क्या क्या बातों को सोचना चाहिए, कि नहीं सोचा है कि हमारे साथी ने कहा तो हम भी वही देंगे? नहीं, साथी के अनुसार तो नहीं देंगे, हम अपने अनुसार सोचेंगे कि विकास कौन करेगा। 10 साल हो गए हैं सरकार को, सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? सरकार सब जरूर बदलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई का मामला कोई चरम सीमा छू रहा है। एक बच्चों की जो स्कूल का इन्होंने कहा था देश को, मतलब गरीबी की देश से हटाएंगे, अब इनका नारा है गरीबों को देश से हटाओ। आपका क्या सोचना है, आप किसको वोट दे रहे हैं? अरे हम वोट ही नहीं दे रहे वोट तो दे रहे हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं देंगे आप? नहीं, वोट देंगे लेकिन गठबंधन को देंगे। हाँ वह है बाबू। ये आपका जो यहाँ पे क्या दिख रहा है, थोड़ा गंदगी दिख रही है। ये भाई जी गंदगी है, हमारे यहाँ विकास, ये विकास है भाई प्रधान का, समझ रहे हो? अच्छा ये बताइए कि आप लोग अपनी क्या जिम्मेदारी तय करते हैं कि ये इलाका साफ रहे? खुद भी कुछ करते हैं जिम्मेदारी की नहीं? साफ करते भाई, साफ करते हैं। यहाँ पर पत्थर धरे रहे हैं, सब धरे रहे हैं। जैसे टूट गवा तो इसका नाली बनवा के नहीं बनवा के प्रधान के यहाँ। अच्छा, तो नाली नहीं बनाई गई है? कभी नहीं बनी या अभी नहीं? कभी नहीं। इधर देख ले, पूरी गंदगी है भाई। अच्छा, प्रधान के विकास आई यहाँ हमारे गाँव। अगर आपको फ्री की चीज नहीं मिले तो वोट मोदी जी को नहीं देंगे? नहीं दिया भाई। अच्छा, नमस्कार। आजकल चुनाव की चर्चा चल रही है, आप लोग किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को दिया भाई। मोदी जी को। आप किसको दे रही हैं? जी का सब दे भाई, का हूं दे दिया बाबू का। अच्छा, मोदी जी को वोट क्यों देना चाहती हैं? अरे मोदी जी बहुत सहायता दे रहे हैं। अच्छा, अगर वो सहायता ना मिले, जो मुफ्त का राशन 6,000 रुपया और बिजली की खेती के लिए, तो भी आप उन्हीं को वोट देंगी? जब ना मिली तो का, जैसा जैसा लालच हम दुनिया ही पर ही रहत भैया। अच्छा, तो लालच की वजह से आप दे और रहे हैं? यही की वजह से सब कोई दे रहा है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामचंद्र मिश्रा है। आपकी क्या उम्र होगी? हमारी उम्र है 74 साल। 74 साल। तो आप पेशे से किसान हैं या पहले कुछ और भी करते थे? और नहीं, पहले हमने सर्विस किया रेलवे में, उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद फिर अब हम अपनी किसानी कर रहे हैं। किसानी कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो हमारा मुद्दा है कि चुनावी जो चर्चा है 2024, जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, हम जो है अगला कौन प्रधानमंत्री होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इस समय आपका क्या मत है कि आप किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी से ज्वाइंट तो नहीं हैं, लेकिन जो पार्टी चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या सापा हो, जो जनता के लिए कार्य करेगी, मैं उसके साथ में हूँ। तो आप उस पार्टी को साथ देंगे जो कि जनता के लिए काम कर रही हो? जनता का क्या काम मतलब करना चाहिए? आपके क्या बिंदु हैं कि जिससे आप तय करेंगे कि ये पार्टी जनता के लिए काम कर रही है? देखिए, ऐसा है कि जब पहले तो कांग्रेस ने काम किया जनता के लिए, उसके बाद में भाजपा कम थी, लेकिन इस समय जो कार्य जनता के लिए कर रहे हैं वो भाजपा सबसे ज़्यादा कर रही है। लेकिन एक साथ में है, भाजपा की भी एक जिम्मेदारी है कि किसानों की जो भी कार्य प्रणाली है किसानों के लिए, वो अच्छी तरीके से नहीं हो रही है। तो जो आपने कहा है कि जो भाजपा के समय में भी किसानों के लिए जो कार्य प्रणाली है, जो भी सिस्टम बनाया है उन्होंने कृषि के लिए, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुख्य रूप से 1-2 बिंदु बताएं कि जो दिक्कत कर रहे हैं? जैसे छोटे लघु किसानों के लिए जो कार्य हो रहा है, एक तो प्रॉपर किसानों के लिए बिजली नहीं मिल पाती है,
फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर यह है किसानों की जो भी पैदा करता है फसल, वो अच्छी तरीके से बिक्री नहीं हो पाती। तो आपका कहने का है कि बिजली की निरंतर जो उपलब्धता है, एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और दूसरा है कि जो किसान पैदा कर रहा है उसको बाज़ार, सही से बाज़ार मिल जाए, कीमत मिल जाए, ये एक दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है ना जी। अच्छा, इसके अलावा अब आज की तारीख में ये बहुत बड़ा चर्चा चल रहा है, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने सभी किसानों को या गाँव के जो भी निवासी हैं सबके लिए एक राशन व्यवस्था, मुफ्त में गेहूँ और चावल की व्यवस्था की थी, ठीक है। इस मुद्दे पर आपका क्या मत है? ये मुद्दा बहुत अच्छा है। गरीब किसानों के लिए जो मुद्दा है, ये भाजपा की सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है किसानों के लिए। और किसानों के लिए क्या, क्योंकि हर किसान के पास खेती तो है नहीं, खेती छोटे छोटे किसानों के पास, जो जिनके पास खेती नहीं है, उनको लिए भी किसान बच्चों को खाना ये दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी देश के विकास के लिए, किसानों के विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के विकास के लिए ऐसा कौन सा काम कर रही है जो जिसके आधार पे आप उनको अगले प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मोदी जी का जो आदेश होता है वो प्रॉपर जो है छोटे लघु किसानों तक पहुंचता नहीं है। बीच में जो बिचौलिया होते हैं वो उस तरीके से कार्य किसानों तक पहुंचा नहीं पाते हैं या पहुंचाते नहीं हैं। असली बात जो है ये है कि जो भी ऊपर का आदेश नीचे तक प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आपका कहने का मतलब है जो नौकरशाही है वो सारी चीज़ों पे हावी है, तो वो तो हमेशा से हावी थी नौकरशाही। नहीं तो हावी है, तो इसीलिए तो ऊपर वाली जो गवर्नमेंट है वो क्या देख रही है? गवर्नमेंट नीचे से ऊपर तक क्यों नहीं देखती? अपना नाम बताइए। राधेलाल। तो राधेलाल जी, इस बार आप किस पार्टी की तरफ हैं? हम तो सर उसकी हमेशा बहुजन की, क्योंकि एससी हैं सब लोग, बहुजन समाज पार्टी की तरफ हैं। अच्छा, तो आप एससी हैं तो केवल बहुजन समाज को देंगे, किसी और पार्टी को नहीं देंगे? तो केवल एससी होना ही एक उसका वो है कि साथ में आपको कुछ और विकास का भी मुद्दा है? नहीं, विकास का भी मुद्दा है, लेकिन हम लोग वहीं से जुड़े हुए हैं। नाम बताइए अपना। हमारा श्यामलाल नाम। इस बार किसको वोट दे रहे हैं? जी का समझा जाए तो दीन जी वोट। अरे किसको समझा? कुछ समझा, क्या मुद्दा क्या है आपका, किस मुद्दे पे वोट देंगे? है जो है मौजूदा उन्होंने दिया वोट। कौन है इस समय? मोदी। अच्छा, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो मोदी जी को वोट देने का क्या कारण है? कारण का है, कारण जब सबके पास तो कारण हमारे पास। अच्छा, नहीं, कुछ सोचा तो होगा आपने कि बाकी सब दे रहे हैं तो आपने तय कि हम भी दें। बढ़िया सरकार चल रही है तो उन्होंने वोट देवे करब। अच्छा, उनको फ्री राशन जो मिल रहा अगर बंद हो जाए तो आप मोदी जी को वोट देंगे? नहीं तो नहीं देंगे। आपका नाम? मेरा नाम चेतराम मौर्य है। चेतराम, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं वेटनरी प्रैक्टिशनर हूँ। अच्छा, वेटनरी प्रैक्टिशनर हैं, तो आप ये गवर्नमेंट जॉब है? नहीं, मैं प्राइवेट करता हूँ। अच्छा, प्राइवेट पे, ओके। इंडिया में जॉब कर रहे थे, मैंने रिजाइन कर दिया है। अच्छा जी। तो आप जो अभी इस समय हम लोगों का जो यहाँ आने का है कि चुनावी चर्चा पे 2024 जो चुनाव आने वाले हैं लखनऊ में 20 मई को, उसमें इस बार आपका क्या मत है? आप किस पार्टी का साथ दे रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को क्यों साथ दें? क्योंकि मैंने उनका न्याय पत्र भी देखा है और बीजेपी को मैंने इतने 10 साल देखा है और उसमें ना ही रोज़गार है युवाओं के लिए और ना ही महिलाओं के लिए कोई बात होती है और वादे सारे झूठे दिखते हैं जो भी किए गए थे। तो आपको लगता है कि भाजपा सरकार जो है युवाओं के रोज़गार और महिलाओं के लिए जो है बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं, मुझे नहीं लगता। तो कांग्रेस से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? उनके न्याय पत्र में महिलाओं के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि 8500 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिया जाएगा और जिससे महिलाएं अपने घर का छोटा मोटा खर्च भी चला सकती हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे सकती हैं। और किसानों के लिए उसमें ऋण माफ़ी की योजना भी है जो दिखाया गया है। और तो कुल मिला के आपका मानना है कि मतलब आप उस सरकार को साथ देंगे जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त चीज़ें दे? नहीं, मुफ्त चीज़ें ना दे। रोज़गार की बात करें तो हमें मुफ्त चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कांग्रेस सरकार के न्याय पत्र में रोज़गार की भी बात की गई है। लेकिन रोज़गार की बात तो सब करते हैं, आज़ादी से आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें रोज़गार की बात होती है, सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी इसमें ईमानदारी से काम हुआ है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है ईमानदारी से काम हुआ है, लेकिन हमें जो है सरकार को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि
अगर हम उनसे सवाल नहीं पूछेंगे तो जो है सरकारें कमज़ोर पड़ जाएंगी। और तो आपका ये मानना है कि क्या कहते हैं, ठीक है, आज़ादी से आज तक रोजगार पे काम शायद सभी ने ईमानदारी से नहीं किया, लेकिन सरकार बदलती रहनी चाहिए। जी जी, सरकार बदलती रहनी चाहिए और ईमानदारी से किसी ने भी काम नहीं किया है अच्छे से। लेकिन मुझे लगता है कि जो 70 सालों में कांग्रेस ने काम किया है, जैसे शिक्षा के लिए है और कई सारे काम हैं, तो मुझे कुछ बेहतर दिखते हैं जो बीजेपी से अच्छा है। भाजपा में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको लगा कि जिसके लिए आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं? जैसे मुझे लगता है कि रोड के मामले में बहुत अच्छा विकास हुआ है और मुझे जगह जगह पे पहले से बेहतर रोड दिखते हैं और रास्तों में गड्ढे नहीं हैं जी। इसके अलावा अयोध्या मंदिर, इसके लिए आप किसको कहना चाहेंगे, किसने किया ये किया किसी भी सरकार ने हो, लेकिन इससे लोगों को लाभ नहीं है क्योंकि ये एक धार्मिक मुद्दा है। इससे ना ही शिक्षा का विकास होता है और धारा 370 के लिए तो मुझे वैसे खास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक बेहतर है धारा 370 हटना। मतलब लगता है आपको कि जो जम्मू कश्मीर में किया गया वो देश हित में था? जी हाँ, वो देश हित में था।